नमस्ते, द वॉइस स्टोरी हिंद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने यह वीडियो शुरू किया है तो आप पूरा देखें वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। पुरंदर का युद्ध। पुरंदर का युद्ध 1665 में मराठाओं और मुगलों के बीच हुआ था, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक घटना थी। इस युद्ध का मुख्य कारण मराठाओं की बढ़ती शक्ति और मुगल साम्राज्य के विस्तार की नीति थी। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था और वह मराठाओं की ताकत को कमजोर करना चाहता था। दूसरी ओर मराठाओं के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई साहसिक अभियान चलाए थे। शिवाजी की सेना ने मुगलों की कई चौकियों और किलों पर आक्रमण करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने अपने सेनापति राजा जय सिंह द्वितीय को मराठाओं को कुचलने के लिए भेजा। जय सिंह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था, जिसे मुगल सेना की बड़ी टुकड़ी के साथ दक्कन भेजा गया। जय सिंह के साथ दिलेर खान भी था, जो एक अनुभवी मुगल सेनानायक था। उन्होंने मिलकर मराठाओं के खिलाफ एक सुव्यवस्थित अभियान शुरू किया और धीरे धीरे उनकी शक्ति को कमजोर करने लगे। मराठाओं की राजधानी रायगढ़ थी, लेकिन पुरंदर किला एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था, जिसे जीतने के लिए मुगलों ने पूरी ताकत झोंक दी। जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया और चारों ओर से हमला शुरू कर दिया। मराठा किले के अंदर मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने बहादुरी से मुगलों का सामना किया। किले की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन मुगलों की सेना संख्या में अधिक थी और उनके पास तोपखाने की भी शक्ति थी। मराठा सैनिकों ने किले के चारों ओर कई बार जवाबी हमले किए, लेकिन मुगलों की घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि वे बाहर निकलने में असमर्थ थे। युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। धीरे धीरे मुगलों ने किले के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मराठा सेनापति मुरारबाजी देशपांडे ने वीरता का परिचय दिया और अपने कुछ सैनिकों के साथ मुगलों पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने कई मुगल सैनिकों को मार गिराया और मुगलों की सेना में भय पैदा कर दिया, लेकिन अंततः उनकी संख्या कम होने के कारण वे मुगलों से घिर गए और वीरगति को प्राप्त हुए। मुरारबाजी देशपांडे की वीरता को देखकर खुद दिलेर खान ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुरारबाजी ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और मुगलों के हाथों शहीद हो गए। इस बहादुरी के बावजूद पुरंदर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। शिवाजी महाराज को एहसास हो गया कि लंबे समय तक किले को बचाना मुश्किल होगा और उनकी बाकी सेना भी कमजोर हो रही थी। शिवाजी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्ध की परिस्थितियों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अगर वे सीधा टकराव जारी रखते हैं तो मराठाओं को भारी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने मुगलों के साथ बातचीत करने का फैसला किया और जय सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। जय सिंह भी एक समझदार सेनानायक था और वह जानता था कि शिवाजी को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस वार्ता का परिणाम पुरंदर संधि के रूप में सामने आया, जो 11 जून 1665 को हुई। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, जबकि 12 किले अपने पास रखने की अनुमति मिली। इसके अलावा शिवाजी ने यह भी स्वीकार किया कि वे मुगलों के अधीन रहकर उनके लिए कार्य करेंगे और उनके पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में भेजेंगे ताकि वो मुगल शासन की नीतियों को समझ सके। ये संधि शिवाजी के लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे एक रणनीतिक चाल के रूप में अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि सीधे संघर्ष से मराठाओं की शक्ति कमजोर हो सकती है। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, जहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन अपनी चतुराई और बहादुरी से वे वहां से भागने में सफल रहे। आगरा से लौटने के बाद उन्होंने मराठा सेना को पुनर्गठित किया और एक बार फिर मुगलों के खिलाफ अपने अभियान शुरू किए। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने खोए हुए किलों को फिर से हासिल किया और मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। इस युद्ध और संधि से यह स्पष्ट हुआ कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और राजनेता भी थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि युद्ध केवल तलवार से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और कूटनीति से भी लड़ा जाता है। पुरंदर का युद्ध मराठाओं के संघर्ष और वीरता का प्रतीक है, जिसने आने वाले वर्षों में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय भवानी।
जय शिवाजी।